इस सातिर खूनी ने घर बैठे बैठे फ्लाइट में 2 लोगों की जान ले ली, फिर ड्रोन से गोलियां चलवाकर और 2 लोगों की जान लेकर सीआईडी को चकमा दे दिया। लेकिन ये सातिर खूनी है कौन और इसका मास्टर प्लान क्या है? तो मेरा नाम है सुब्रतो महातो। चलिए सीआईडी का एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन करते हैं। अब देखो, ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, तो पूरा भसड़ मच गया था। तो आगे बढ़ने से पहले मेन कैरेक्टर्स का नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपको ये केस सही से समझ में आएगा। पहला है गिरीश, उसके बाद हितेन, जूही, कार्तिक, अनुपम और विक्रम। तो एपिसोड का शुरुआत होता है विश्व एयरलाइन नाम का एक फ्लाइट से, जो कि मुंबई से सिंगापुर जा रहा था और उसी फ्लाइट में अपना सीआईडी का जान अभिजीत भी सफर कर रहा था। लेकिन तभी उसे एक वॉइस मैसेज आता है कि जल्दी से सीट नंबर 128A में आ जाओ। अभिजीत वहां जाता है और उसे पता चलता है कि उस सीट का पैसेंजर रवि मर चुका है और ये बात बाकी पैसेंजर को पता नहीं चला था। तभी उसे एक और वॉइस मैसेज आता है और इस बार क्रिमिनल उसे एक फोन नंबर देता है और ये फोन नंबर किसके नाम पर रजिस्टर है उस आदमी के बारे में पता लगाने को कहता है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो प्लेन के सभी पैसेंजर्स को मार देगा। जिसके बाद अभिजीत ये सभी बातें एसीपी प्रत्युमन को बताता है। अब जबकि ये केस एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका है, इसलिए एसीपी ये खबर होम मिनिस्ट्री तक भी पहुंचा देता है। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत डॉक्टर सालुके को वीडियो कॉल पर वो लाश दिखाता है और डॉक्टर साहब तुरंत ये बात पता लगा लेते हैं कि वो आदमी का मौत जहर के कारण हुआ है। तभी उस फ्लाइट के एयर होस्टेस जिसका नाम रोहिणी है, उसको लाश के बारे में पता लग जाता है, लेकिन अभिजीत उसे चुप रहने को और उसकी मदद करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ दया और अनवी उस नंबर के बारे में पता लगा लेते हैं। नंबर किसी हितेन के नाम पर रजिस्टर था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये थी कि हितेन 4 साल पहले मर चुका था और उसका नंबर गिरीश नाम का एक हैकर इस्तेमाल कर रहा था, जो कि बड़े बड़े वेबसाइट्स को हैक करता था और वो भी पिछले 4 साल से अंडरग्राउंड हो गया था। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद दया उस गिरीश के घर पर जाता है, लेकिन तभी खूनी बड़ी चालाकी से उस गिरीश को घर से बाहर निकलवा कर ड्रोन से शूट करके मरवा देता है और ये सब दया के आंखों के सामने होता है। वहीं दूसरी तरफ सीआईडी ब्यूरो में होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हर्षवर्धन आता है। उधर प्लेन में अभिजीत को एक और वॉइस मैसेज आता है और इस बार क्रिमिनल 45 मिनट के अंदर एक डिजिटल फाइल की डिमांड करता है, लेकिन होम मिनिस्ट्री से आया हुआ हर्षवर्धन बीच में अपना टांग अड़ाता है। वो कहता है फाइल पहले साइबर सिक्योरिटी के पास चेक होने को जाएगा और अगर वो लोग परमिशन देंगे तो ही ये फाइल खूनी तक पहुंचेगा। उधर दया अनुपम नाम का एक आदमी के पास जाता है जिसके पास वो डिजिटल फाइल था और दया को वहां पर पता चलता है कि अनुपम और वो अंडरग्राउंड हैकर गिरीश एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट 404 पर काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट 404 को भी याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी अचानक से वहां पर ड्रोन आकर अनुपम को मौत के घाट उतार देता है और इस बार भी दया सिर्फ देखता ही रह जाता है। इस हादसे के बाद वो डिजिटल फाइल साइबर सिक्योरिटी वालों के पास जाता है, जिस वजह से खूनी ने जो 45 मिनट का समय दिया था वो पूरा हो जाता है और इसीलिए वो खूनी एयर होस्टेस रोहिणी को भी अभिजीत के आंखों के सामने मार डालता है। तो इसका मतलब होता है खूनी का एक साथी फ्लाइट में मौजूद है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता लग जाएगा वो कौन है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाके हमें एक बात और पता चलता है कि एयरपोर्ट का सिक्योरिटी ऑफिसर मनोज ने एक बैग का सिक्योरिटी चेक नहीं किया था और उस बैग को डायरेक्टली फ्लाइट में चढ़ा दिया था, क्योंकि मनोज की वाइफ को खूनी ने किडनैप कर लिया था और उसी ने मनोज से ये सब करवाया था। वहीं सीआईडी ब्यूरो में एक पार्सल आता है। उस पार्सल में एक मोबाइल और एक चिट्ठी था जिसमें लिखा था कि खूनी उस फोन में आधे घंटे बाद कॉल करेगा और ये कॉल सिर्फ और सिर्फ विश्व एयरलाइन का सीईओ विक्रम उठाएगा और उसके अलावा कोई और अगर कॉल उठाएगा तो प्लेन में सभी पैसेंजर्स को मार दिया जाएगा। और इसीलिए एसीपी विक्रम के पास जाकर उसे वो फोन देता है। जिसके बाद खूनी उसे कॉल करके वो डिजिटल फाइल का पासवर्ड मांगता है और ना चाहते हुए भी विक्रम को पासवर्ड बताना पड़ता है। जिसके बाद उस फोन से बीप बजने लगता है और दया समझ जाता है कि वो फोन में बॉम्ब था और इसीलिए वो फोन को छत के बाहर फेंक देता है और वो फोन ब्लास्ट हो जाता है और खूनी को ये लगता है कि विक्रम उस ब्लास्ट में मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट में अभिजीत को वो बैग मिल जाता है और चेक करने पर पता चलता है कि उस बैग में जहर था और अभिजीत अपना दिमाग का इस्तेमाल करके जूही नाम की एक औरत को पकड़ लेता है, जिसने फ्लाइट में रवि और एयर होस्टेस रोहिणी को जहर देकर मार डाला था। वहीं दूसरी तरफ विक्रम ने खूनी को एक फेक पासवर्ड दिया था, जिस वजह से वो पूरा का पूरा डिजिटल फाइल करप्ट हो गया था और बाद में खूनी को यह भी पता चलता है कि विक्रम अब भी जिंदा है और वो उसे मारने के लिए ड्रोन भेजता है, लेकिन इस बार अपना दया तैयार रहता है और उस ड्रोन को ब्लास्ट कर देता है और उस खूनी को भी पकड़ लेता है। जिसके बाद पूछताछ होता है और ये पता चलता है कि वो खूनी कोई और नहीं बल्कि विश्व एयरलाइन का सीनियर मैनेजर कार्तिक था और उसका साथ दे रही थी जूही।
कार्तिक उनसे कहता है कि कंपनी में एक सीक्रेट टेक्निकल कमेटी था जिसका काम था कि प्लेन्स को रेगुलरली चेक करते रहना ताकि प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आए। और जब इस चेकअप का रिपोर्ट आता है तो ये पता चलता है कि बहुत सारे प्लेन्स में टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन कंपनी का सीईओ विक्रम इन सब बातों को नजरअंदाज कर देता है। और उसी कंपनी में हितेन जो कि जूही का हस्बैंड था वो भी काम करता था और उसे इस बारे में पता लग चुका था और वो गिरीश और अनुपम जो कि हैकर्स थे उनकी मदद से विक्रम की इस करतूत को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था। लेकिन गिरीश और अनुपम ने हितेन को धोखा दे दिया था और सीईओ विक्रम हितेन को मार देता है और इसीलिए कार्तिक और जूही विक्रम से बदला लेने के लिए ये पूरा प्लानिंग करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपना थॉट्स नीचे कमेंट करके जरूर